अब पब्लिक इंटरेस्ट में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुरानी कहावत है ना, तू डाल डाल मैं पात पात। जैसे जैसे लोग साइबर क्राइम से अवेयर हो रहे हैं, वैसे वैसे साइबर ठग भी अपने तरीके बदल रहे हैं। अब ना क्रेडिट कार्ड का झांसा देंगे, ना ओटीपी भेजकर केवाईसी वाला खेल खेलेंगे, ना ही बैंक अधिकारी बनकर आधार कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर या उसका पिन पूछेंगे। ये सब तरीके पुराने हो गए। आपको ठगने के लिए ऑनलाइन ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का जाल बुला है। आप कहेंगे आप ये क्या डिजिटल अरेस्ट हुई और इसका नया अड्डा कहां बनाया है? हरियाणा के नूह में, जहां थोड़े दिन पहले आपने हिंसा की खबरें देखी थी, वहां बैठे ठग आपको करोड़ों रुपए का चूना लगा सकते हैं और कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट भी रख सकते हैं। आपको इन ठगों से बचना है तो ये रिपोर्ट गौर से देख लीजिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट हमारे लिए भी नई बात है और आपके लिए तो जाहिर सी बात है नई बात होगी ही। अरेस्ट जारी रखा और उसको है ना टॉर्चर करते रहे। टॉर्चर होती रही 17 दिन तक और उसने नहीं बताया। आगे हरियाणा पुलिस की टीम उसके हर कदम को फॉलो करता एबीपी न्यूज का कैमरा। राजधानी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर ये लाइव रेड पड़ी है मेवात के नूह इलाके में। पुलिस की 3 टीमें मेवात का चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं। हर पुलिस वाला हथियारों से लैस है। किसी के पास बंदूक है तो किसी के हाथ में पिस्टल और उंगली ट्रिगर पर। पुलिस आगे बढ़ रही है, तभी अचानक गांव में भगदड़ मची। हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा भी तेजी से आगे भागे। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि एक अपराधी यहां पर छिपा हो सकता है। पुलिस ने 3 टीमें बनाई और उसके बाद यहां पर एक सर्च अभियान जो है मेवात इलाके में पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ये जो लाइव रेड है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो मेवात इलाका है, लगातार यहाँ के जो 40 गांव हैं वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में संलिप्त पाए जाते हैं। गांव की संकरी गलियों में पुलिस ने जैसे ही कदम रखा, कुछ नौजवान खेतों की तरफ दौड़े। अगले चंद सेकंड में पुलिस ने एक साइबर ठग को घेर लिया। यहाँ पर एक शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है और इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक जो अपराधी है, साइबर क्रिमिनल है, वो छिपा है। इसी जानकारी के आधार पर रेड टीम ने यहाँ इस गांव में रेड करने के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। लाइव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जो एक अपराधी था उसको अब पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको यहाँ से अब लेकर के जाया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी। ये रेड क्यों हुई? अरावली की इन पहाड़ियों की खाकी आखिरकार क्यों छान रही है? वजह है मेवात के 40 गांव, जिनके साइबर ठगों ने हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा है। अब इनसे मिलिए। ये है संदीप मंगला। हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है इनका परिवार और इलाके में जाने माने बिजनेसमैन है। इनकी बेटी अनन्या को साइबर ठगों ने 2.5 लाख का चूना लगाया, लेकिन कैसे लगाया ये सुनेंगे तो ठगी के सारे किस्से भूल जाएंगे। अनन्या के पास एक फोन आया कि हम लखनऊ कस्टम से बोल रहे हैं और एक कोरियर हमने पकड़ा है जिसमें कुछ पासपोर्ट और कुछ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। वो आपके आधार कार्ड या आपके नाम से जा रहा है। अगर ये आपका नहीं है तो आपको एक पुलिस कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। वही कॉल है ना, उस कस्टम वाले ने पुलिस वाले को ट्रांसफर कर दी। वो है ना, उसने कहा कि है ना मेरे को मम्मी को बताना पड़ेगा। वो मम्मी के पास आ रही थी तो इतने में पुलिस को ट्रांसफर हो गई। तो उसने सोचा पहले पुलिस से बात कर लेती हूँ, फिर मम्मी को बता दूंगी। परिवार के होश उड़े हुए हैं। बेटी डिप्रेशन में है, वो ना कमरे से बाहर निकलती है और ना ही किसी से मिलती जुलती है, क्योंकि 18 दिन तक घर की लाडली डिजिटल अरेस्ट रही और ठगों का आदेश मानती रही। कैसे? अब इसका सबूत भी देख लीजिए। असली दिखने वाला ये लखनऊ पुलिस का नकली अरेस्ट वारंट है।
जो अनन्या मंगला के नाम पर जारी हुआ। 359, 360, 364 ए, 370, 390, 400 और 411 जैसी संगीन धाराएं लगी हैं। जाली अरेस्ट वारंट के बूते ठगों ने क्या खेल खेला, ये अनन्या के पिता ने बताया। पर है ना, इसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि है ना, मेरे को है ना डैड से है ना 2,10,000 रुपए लेने हैं अपनी हॉस्टल फीस जमा कराने के लिए। तो मैंने 2,10,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 10,000 है ना इसने अपनी माँ से ले लिए, कुछ भी कह के कि यहाँ पे देने वहां पे देने। 30,000 रुपए इसने अपने 2 दोस्तों से 15,000 रुपए लिए और 2.5 लाख रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए। तो 2.5 लाख रुपए में उनका पेट नहीं भरा था, तो उन्होंने कहा आपका अरेस्ट जारी है अभी तक। और इसको है ना टॉर्चर करते रहे, इसको बोलते रहे कि है ना पापा का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लो, कोई कैश या ज्वेलरी हो मम्मी की वो निकाल लो, तो हम बताएंगे वहां पे ड्रॉप कर देना आप। ठगी का जाल इतना सा नहीं था, फुल प्रूफ प्लानिंग थी और तरीका एकदम नायाब। अब सीबीआई के इस लेटर पर गौर कीजिए। ये लेटर भी अनन्या मंगला के नाम पर आया है। नीचे डेट लिखी है 10 अक्टूबर 2023 और लेटर के ठीक नीचे सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद के साइन है। ये अनन्या को डिजिटल अरेस्ट करने का ऑर्डर है, लेकिन लेटर और साइन दोनों जाली हैं। ये लेटर सीबीआई ने नहीं, साइबर ठगों ने भेजा है। इसने बोला मैं तो फरीदाबाद रहती हूँ, मैं लखनऊ नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि जो भी है, अगर ना आप इससे बचना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए कि आपको है ना हम साइबर अरेस्ट कर लेते। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हमने जज पे के सामने आपका केस प्रायोरिटी पे रखा था। अब है ना जज साहब ने कहा कि आपको है ना हम बेल दे देंगे। आप है ना 3.8 करोड़ रुपए का आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, तो उसका लगभग 5% आप 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको हम है ना बेल दिलवा देंगे और फिर आप जब केस डिस्पोज ऑफ होगा तो ये आपके बेल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। है ना ठगी का एकदम लेटेस्ट तरीका। लेकिन अब तक जो आपने देखा और जो आपने सुना वो तो ट्रेलर भर है। ठगों का असली हथियार लोगों को डिजिटल अरेस्ट करना है। ये डिजिटल अरेस्ट एकदम नई थ्योरी है, मसलन आपको कंगाल बनाने का नया फार्मूला। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी बताते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपको फ्रॉड अरेस्ट से बचा सकती है। साइबर अपराध का नया तरीका। साइबर ठग एफआईआर या अरेस्ट वारंट की जाली कॉपी भेजते हैं। सीबीआई या पुलिस के अफसर बनकर बात करते हैं। स्काइप के जरिए लोगों पर दबाव बनाते हैं। स्काइप कॉल काटने पर जेल भेजने का डरावा देते हैं। ऐसा दबाव बनाते हैं कि पीड़ित घर से बाहर निकलता ही नहीं। मंगला परिवार की बेटी आखिर साइबर ठगों के जाल से बाहर कैसे निकली? उस रोज क्या हुआ जिसने अनन्या के पैरों में पड़ी डिजिटल अरेस्ट की बेड़ियां तोड़ दी? 28 तारीख को सवेरे ये टॉयलेट में थी और वो काफी देर तक आवाज नहीं आई होगी, तो उन्होंने अनन्या 2 बार या 3 बार ना चिल्लाया वो वहां से। तो वो घबराया या क्या किया, वो लॉग आउट हो गया पहली बार खुद ही है। और आधे घंटे बाद उसने कहा कि आप ना आपको बेल मिल गई, नाउ यू आर फ्री। मंगला परिवार ने फरीदाबाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस को शक है कि ठगी का पूरा खेल हरियाणा के नूह से ही खेला गया। जामताड़ा से भी खतरनाक हरियाणा का नूह। ये हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की आखिरी चौकी है। चप्पे चप्पे पर चेतावनी चस्पा है। मेवात का ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं और इसी इलाके से होते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस ने यहां पर बैरिकेड पर मैसेज भी लिखवाया हुआ है, OLX फेसबुक मैसेंजर, ऑनलाइन ठगी व टटलूबाजों से सावधान। ठगी के धंधे में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं, जो पढ़े लिखे हैं और शातिर भी। मेवात के गांव साइबर ठगी के लिए बदनाम है। ये इस्माइल खान है, मेवात के इसी छोटे से गांव के सरपंच हैं। इस्माइल ठगी के गोरख धंधे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन्होंने साइबर क्राइम पर चौंकाने वाली बातें बताई और समाधान का तरीका भी। वैसा जी मैंने 2 बार पंचायत जोड़ ली गांव में जी, पूरा गांव भेड़ा कर लियो। अगर और हमने यूँ तय कर ली कि जो भी कोई बड़ा साइबर क्राइम करेगो वो आप हम 5100 रुपया का दंड करेंगे। कोई धंधो जब है ही ना है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बढ़िया कोई चीज ना है, तो अब ढाड़ो कोई
थाली बालक रहे वहाँ तो काम में पड़ जावा। यानी झारखंड का जामताड़ा अब पुरानी बात है। ठगी का नया अड्डा हरियाणा का नूह बन चुका है। नूह के साइबर क्राइम हब बनने के पीछे एक वजह और है, और ये वजह ठगों का राह आसान करती है और पुलिस की चुनौतियों को कड़ा। दरअसल मेवात के रहने वाले ज्यादातर लोग ड्राइवर हैं और बहुत से ट्रक भी चलाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं और वहां से फर्जी दस्तावेज पर सिम खरीदते हैं और साइबर ठगों तक पहुंचाते हैं। इसमें जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स अरेस्ट हो रहे हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो उनको सिम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और जो कोई सिम प्रोवाइडर है और इसमें जो फ्रॉडस्टर्स को सिम प्रोवाइड कर रहा है बल्क में, तो उसको भी उस केस में अभियुक्त बना रहे हैं हम लोग। नूह साइबर सेल में दिन रात मॉनिटरिंग हो रही है। साइबर सेल पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। फिर भी पुलिस डाल है तो साइबर ठग पात पात। अगर आप ठगी की इन वारदातों से बचना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मोबाइल पर आए किसी भी लिंक पर सोच समझकर क्लिक करें। अगर कोई आपको फोन करता है और आपकी पर्सनल जानकारी यानी कि ओटीपी या पासवर्ड मांगता है तो आप उसको बिल्कुल भी ये दोनों चीजें ना शेयर करें। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट पर अगर आप एक्टिव होते हैं तब उस समय सावधानी बरतें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको साइबर ठगों से बचा सकती हैं। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, नूह। हरियाणा का नूह कैसे साइबर ठगी का हब बना, साइबर ठग लोगों को कितना लूट चुके हैं और ये गैंग है कितना बड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। नूह में साइबर ठगों के 500 से ज्यादा गिरोह सक्रिय हैं। अंदाजा लगाइए आप। हर गिरोह में 8 से 10 लोग होते हैं जो हैकिंग के मास्टर हैं। मेवात इलाके में 14,000 से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल फोन एक्टिव हैं। साइबर ठग पैसे ट्रांसफर करने के लिए 30,000 बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बार बार बदले जाते हैं। ये देखिए इनकी मॉडस ऑपरेंडाई। FCRF यानी फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन का दावा है कि देश में साइबर क्राइम के मामले में नूह दूसरे नंबर पर है। देश भर की ठगी के 11% मामले अकेले नूह में होते हैं। इसीलिए नूह का साइबर ग्राफ इतना ज्यादा चला गया है और ठगों से लोगों को बचाने के लिए वहां पर इंतजाम होने चाहिए। तो पुलिस क्या क्या कर रही है? देखिए, अब तक जिले में करीब 60 केसेस रजिस्टर हैं और 80 अराउंड क्रिमिनल्स अब तक हमने डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट किए हैं। इसमें हम 2 तरीके से स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। एक है प्रिवेंशन और दूसरा है डिटेक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हम तरह तरह से तरीके अपना रहे हैं कि हम इसमें स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके अवेयर भी कर रहे हैं। जिन एरिया में साइबर क्राइम ज़्यादा है वहाँ का हम कॉल डिटेल्स लेके आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लोग सस्पिशियस हैं और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी सिम ब्लॉक करने की कार्रवाई भी चल रही है। देखिए, जो ट्रांजैक्शन बनता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, उस ट्रांजैक्शन एरिया में 12-13 गांव हैं जहां साइबर फ्रॉडस्टर्स के काफ़ी केस सामने आए हैं। और इसमें हरियाणा पुलिस ने कुछ समय पहले एक मैसिव रेड भी करी थी करीब 5,000 पुलिस मुलाजिमों के साथ में। तो उस रेड के मोमेंटम उसके बाद में भी काफ़ी कुछ यहाँ पे सुधार हुआ है। ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत तो आपने सुनी होगी। देश में साइबर अपराधों से निपटने के इंतजाम भी वैसे ही हैं। भारत में जितनी तेजी से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है वैसे ही साइबर क्राइम भी, लेकिन उनकी रोकथाम के इंतजाम उतने नहीं हैं। साल 2021 में कुल 8,770 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। 2022-23 की बात करें तो 12,735 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ। मोबाइल कनेक्शन और इंटरनेट यूजर्स भी बड़ी तेजी से भारत में बढ़े हैं। भारत में इस वक्त 114 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं और 87 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। साइबर ठग रोज ठगी के नए तरीके ईजाद करते हैं। नौकरी के नाम पर तो लोगों को ठगने में इन्हें जरा भी देर नहीं लगती, क्योंकि देश में बेरोजगारी का आलम जो ऐसा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक पढ़े लिखे शख्स को कैसे ठगों ने अपने जाल में फांसा, सुनेंगे ना आप, दंग रह जाएंगे। तो 2-4 ट्रांजैक्शन होने के बाद जब मैं कि 5वां ट्रांजैक्शन किया और जहां पे मैं एक पर्टिकुलर आइटम को लाइक किया तो उन्होंने बोला कि नहीं आपने एक गलती कर दिया, तो इस गलती को आप रिकवर करने के लिए जो पैसा आपको मिलना चाहिए था और जो पैसा आपने अभी तक कमाया है
वो अमाउंट को फ्री करने के लिए क्योंकि आपने गलती कर दिया तो हम आपको और 5 टास्क देंगे जिसमें अभी आपको पैसा लगाने पड़ेगा। जो ग्रुप के अंदर मैंने को इन लोगों ने मेंबर बना दिया था, मैंने जब गया ये 10-15 लोगों का जो ग्रुप था तो वो सारे जैसे भेज रहे थे उसी ग्रुप में, तो मैं जब एक एक करके सबको कांटेक्ट करते गया, व्हाट्सएप में भी, कॉल में भी, व्हाट्सएप कॉल में भी, सारे मोबाइल स्विच ऑफ था, तब मेरे को लगा कि ये पूरा ग्रुप ही फ्रॉड है। चिंता बड़ी है और साइबर अपराध का जाल भी, मगर समाधान क्या है? साइबर क्राइम रुकेगा कैसे? सरकारें अपने लेवल पर कोशिश जरूर कर रही हैं, पर उसका कितना फायदा मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। देश में 14 राज्यों में साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब बनाए गए हैं। पुलिस, वकीलों और दूसरे अफसरों को साइबर अपराध पता लगाने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है वहां पर। गृह मंत्रालय ने पोर्टल cybercrime.gov.in भी लॉन्च किया है, जिस पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत आप कर सकते हैं। लोगों की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 भी सेवा में है। आरबीआई अपने स्तर पर भी ग्राहकों को लगातार जागरूक करता रहता है, कैंपेन चलाता रहता है। सरकार लेन देन के नियमों को अपडेट करती रहती है, लेकिन आपको अपने स्तर पर क्या करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस ठगी से बचने के लिए, तो वो भी जान लीजिए आप। अनजान कॉल या मैसेज को बिल्कुल रिसीव नहीं करना, एंटरटेन नहीं करना। गलती से हो भी जाए तो उसको बहाना बनाकर काट दीजिए और दोबारा मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी अनजान QR कोड को स्कैन नहीं करना आपने। विदेशी नंबर से कोई भी वीडियो कॉल आए और आपकी जानकारी में ना हो कि ये कौन कर रहा है, उसे रिसीव नहीं करना आपने। ये लगातार इंफॉर्मेशन भी आती रहती है मोबाइल पे। बिना पड़ताल किसी भी सूरत में OTP शेयर नहीं करना किसी से, भले कोई बोल दे आपके बैंक से बोल रहे हैं, तब भी नहीं। हो सके तो हर महीने अपना बैंकिंग वाला पासवर्ड जो है ना, उसे जरूर बदल लें, मगर उसे मोबाइल फोन में सेव नहीं करना। अगर कोई लिंक आता है कि 10 दिन में हजारों कमाओ, लालच में नहीं आना उसमें, ध्यान से सुनो। कोई मैसेज आए आपकी 1-2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो लिंक पर कतई क्लिक नहीं करना। ये फिशिंग अटैक हो सकता है आपको झांसे में लेने के लिए। ईमेल पर कोई कहता है कि विदेश में नौकरी का चांस है, आप अप्लाई कीजिए, बस थोड़े से पैसे भरने होंगे, और आप झांसे में आ गए, तो यकीनन आप जालसाजों के ट्रैप में फंस गए हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जमाना डिजिटल है। सरकारी गाइडलाइंस के बाद आज सबका आधार कार्ड बैंक से लिंक हो चुका है, मेरा, आपका, सबका, और मोबाइल नंबर भी। हर किसी ने अपनी निजी डिटेल भी सरकारी रिकॉर्ड में अपलोड की है। आपकी इन्हीं जानकारियों का गलत फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। हमने और आपने ये सब सरकार के आदेश पर किया है, तो हमें साइबर ठगों से बचाने, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और ऐसा सिर्फ सख्त सजा और बड़ा जुर्माना लगाकर किया जा सकता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, ताकि ये ठग आपके खातों के बारे में कभी भी सोच ना पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।